जो अभिषेक शर्मा है, अगर ये इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा, अभिषेक शर्मा मेरे सामने आएगा इंशाल्लाह, 6 बॉलों से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 6-3 बॉलों में मैं कर दूंगा आराम से। यार मुझे तो ये मेंटल कैस लगता है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह का नाम तो आपने सुना होगा। एहसान उल्लाह ने अभिषेक शर्मा जो है उससे चैलेंज कर दिया है भाई, और चैलेंज भी ऐसा किया है कि शायद आपको सुन के हंसी आएगी। एहसान उल्लाह ने कह दिया कि शुभमन गिल क्या अभिषेक शर्मा, मैं इनको आते साथ ही आउट कर दूं 3 बॉलों के अंदर। उनसे इस चीज के ऊपर पूछ लिया गया कि भाई साहब आपने तो ये कह दिया, आप कैसे आउट करोगे, जबकि हमारा शाहीन आउट नहीं कर सका, हारिस रऊफ आउट नहीं कर सका, आप अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करोगे? कि एहसान उल्लाह जो फास्ट बॉलर हैं, सवात से हैं, उन्होंने बात की कि यार कि अभिषेक शर्मा को वो 6 गेंदों में आउट कर देंगे, फिर उन्होंने कहा 3 गेंदों में आउट कर देंगे। यार एहसान उल्लाह का मसला क्या है? नहीं, मुझे वो नहीं कर पता। सकते हैं। मैं इत्तेफाक से वो वीडियो देख रहा था तो मेरी नजर से क्या? गुजरी तो मैंने आपको बताया, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, आप अभी फिट अनफिट हैं, आप फिट ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं, आपका अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है, मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल हैं हमारे लड़कों में। आपको ये बात करने का मकसद ही नहीं बनता। बेशक आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, ये बात करने का मकसद नहीं। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं, वसीम अकरम नहीं कह सकते कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं बोल के 3 बॉलों पे मैथ्यू हेडन को आउट कर दूंगा? कैसे? कोई नहीं किसी को कह सकता भाई, क्या पता आप उसके सामने आओ मार मार के आपका बुरा हाल कर दे फिर। मतलब यार मेरे को हंसी आती है कि कैसी कैसी बातें करते हैं। आपने बात ही खत्म कर दी, वसीम अकरम का नाम ले दिया आपने। मैं वसीम अकरम नहीं कह सकते तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, दुनिया के हर क्रिकेटर को चैलेंज करता हूं, जितना बड़ा भी सुपरस्टार है, कोई कह के ये नहीं कह सकता मैं इसके 3 बॉलों नहीं, वो तो जाहिर है नहीं कह सकता, लेकिन उसको शायद कोई वीकनेस नजर आती हो वीकनेस अभिषेक शर्मा में, शायद वीकनेस। देखें बात सुने, मैं एहसान उल्लाह की बात कर रहा हूं। वीकनेस हर किसी में होती है, हर किसी प्लेयर में होती है, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, लेकिन आप कह के नहीं कह सकते। अच्छा, आपको कोई वीकनेस नजर आती है अभिषेक शर्मा में? नहीं, वीकनेस ये एक्सप्लॉइट कर नजर आती है तो आउट कर वीकनेस नजर आती है। मैं हमने जो बात की थी यार, खिंचा हुआ बॉल उसको बाहर करो गुड लेंथ पे। गुड लेंथ का मतलब क्या होता है? नाम क्यों है उसको गुड लेंथ? गुड लेंथ का मतलब नाम क्यों? गुड जगह पे बॉल करो, वहां से आप उसको बाहर करो, ठीक है, अंदर करना अंदर करो, लेकिन उसको मुंह पे बॉल मत करो, वहां से करने की कोशिश करो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से अगर चले बॉल आपका स्विंग सीम ना हुआ फिर क्या होगा? अगर स्विंग सीम ना हुआ क्या होगा? है, मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं, कोई बॉलर ये नहीं कह सकता कि मेरा बॉल 100% फ्लैट विकेट पे स्विंग होगा। जाहिर है, ये तो बात। तो फिर जब आपके हाथ, आप देखिए, जब आप बॉल करते हैं ना, उसके बाद आपको आइडिया होता है, जब आप 2-3 बॉलें करते हैं ना, फिर उसके बाद आइडिया होता है, हाँ यार बॉल इतना स्विंग हो रहा है या इतना सीम हो रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार अब ये जगह मैं पकड़ सकता हूं। पहला बॉल गिरने से पहले आप नहीं कह सकते मैं इसको 4 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 5 बॉलों पे आउट कर दूंगा। एहसान उल्लाह को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। खैर ये सोशल मीडिया की दुनिया है ना, तो सोशल मीडिया मतलब वो जो बेचारे हिट हो जाती हैं। जो बेचारे मैं कह रहा हूं, जो उसके सामने बॉल कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी हम इसको क्या बॉल करें, वो करंट क्रिकेटर है सारे। चलो ठीक है, ये बात लगता है एहसान उल्लाह भाई साहब कहते हैं कि 6 बॉल के अंदर आउट कर दूंगा, 6 बॉल से आगे नहीं जाने दूंगा अभिषेक शर्मा को, 3 बॉल के अंदर ही आउट कर दूंगा। अरे भाई साहब, ना तो आपकी जगह डोमेस्टिक में बनती है, ना पीएसएल में बनती है, ना पाकिस्तान टीम में बनती है। कौन से प्लेटफॉर्म पे आके आप अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट खेलेंगे? फिर उसको 6 बॉल से ऊपर नहीं जाने देंगे, 3 बॉल के अंदर उसको आउट कर लेंगे। अभिषेक शर्मा को अफ्रीका वाले समझ ना पाए, इंग्लैंड वाले बेबस नजर आए, पाकिस्तान वाले खाली हाथ आए हैं, उस अभिषेक को तू आउट करेगा जो 17 मैच खेलकर T20 का नंबर 1 प्लेयर बन गया, जो 24 मैच खेलकर जो है कि 60 छक्के मार चुका है। यार भाई एहसान उल्लाह का बुरा मत मानना, जो भी इंडिया से मुझे देख रहा है ना भाई, इसका बुरा मत मानना। ये मेंटली जो है कि थोड़ा बहुत ढीला है, इसकी एक तार मुझे लगता है टूटी हुई है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछली बार काफी टाइम से ये जो है कि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधे बयानबाजियां दे रहा है, फिर रोते हुए भी नजर आ रहा है। ये रोता भी है, उल्टे सीधे जो है कि बयानबाजियां भी देता है। और फिर अभिषेक, ओ भाई 24 मैच के अंदर अंदर उसने रेटिंग पॉइंट की धज्जियां उड़ा दी। उसने डेविड मोलान जो रेटिंग पॉइंट में टॉप पर था उसको पीछे धकेल दिया, और ये एहसान उल्लाह उसको 3 बॉल के अंदर आउट करेगा और फिर 6 बॉल से ऊपर नहीं जाने देगा। क्या ये जो है कि इंशाल्लाह लगा कर रखा है एहसान उल्लाह भाई साहब? अभिषेक शर्मा को मैं 3 बॉल पर आउट कर दूंगा, ये कहना है पाकिस्तान के क्रिकेटर एहसान उल्लाह का। दरअसल आपको बता दें, ये वो एहसान उल्लाह है जिसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अता पता है नहीं, और ये बात कर रहा है अभिषेक शर्मा को 3 बॉल पर आउट करने का। आपने इसका नाम शायद ही पहले कभी सुना हो। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है, 2-4 मैच ये अंतर्राष्ट्रीय खेला है पाकिस्तान की ओर से, और उसके बाद इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है कि अभिषेक शर्मा को मैं 3 बॉल पर आउट कर दूंगा, मैं ऐसा गेंदबाज हूं, मैं 150 की गति से फेंकने वाला एकमात्र गेंदबाज हूं,
और मेरा बाउंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबको पता है। मतलब ये अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। इसकी बातें मतलब सुन सुनकर जो इसका ब्रॉडकास्ट कर रहा है, शायद वीडियो कॉल पर बात कर रहा है इससे, मतलब बहुत तक हंस रहा है कि इसकी पागलों जैसी बातें सुनकर। मतलब तनवीर अहमद ने इसको अच्छी तरीके से धोया था। उसने कहा कि जब हारिस राउफ नहीं मार पाया उसको, साइन शाह अफरीदी कुछ नहीं कर पाया उसका, तो भाई तू क्या कर लेगा। पहली बात तो तू चोटिल है, तेरा अता पता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है नहीं, और तू बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी। तनवीर अहमद हंस रहा है इसकी बातें सुन सुनकर कि ये चैलेंज दे रहा है कि मेरी गेंद किसी से नहीं चलेगी और 3 बॉल पर आउट कर दूंगा अभिषेक शर्मा को। भाई तू अगर अभिषेक शर्मा के पल्ले पड़ गया तो तेरा अता पता नहीं चलेगा तू है कहाँ और कहाँ गया। इतनी बुरी मार देगा तेरे को अभिषेक शर्मा को। जोफ्रा आर्चर तक कुछ नहीं कर पाया। मार्क वुड तेरे से बहुत तेज गेंदबाज है, वो तेरी तो 145-146 की स्पीड है, वो 150 फेंकता भाई, उसको नहीं उन्हें बख्शा। तू किस खेत की मूली है यार। पहले आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना कितना ज्यादा इस पे भड़क रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। वो तो आराम से, आपको पता है आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हारिस रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पेस वाले। मगर एहसान भाई ये भी तो है ना कि मार्क वुड को और फ्लेचर को और जिस तरह उसने आर्चर को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं और आके रिहैब किया है, और फिर उस तरह से अभी आपको क्रिकेट भी नहीं मिली जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहा है। लोग इस वजह से सवाल कर रहे हैं ना। फिर नहीं शाजिब भाई, मैं एक क्लियर करके बताता हूँ आपको। आपको पता था मैंने नेशनल T20 खेला था फैसलाबाद के स्टेडियम में। फैसलाबाद के स्टेडियम में घुटनों से ऊपर बॉल नहीं जाता और मेरा बॉल कीपर इधर पकड़ रहा था। तो इंजरी के बाद मैं वैसा भी हूँ, चेंज तो नहीं हुआ हूँ, वैसा हूँ। हार्ड लेन पे फेंकता हूँ, हार्ड लेन से बॉल उठता है, बैट्समैन को समझ भी नहीं आता। और मैंने तैयब को मारा भी था, आप लोगों ने देखा था। तैयब ताहिर को मैंने मारा था, सना भाई को पता है। मैंने तैयब को उस विकेट पे मारा था। कोई मार के दिखाए, मैं उसको बॉलर मांगता हूँ इस विकेट पे। लेकिन एहसान भाई, एक आम क्रिकेट फैन के जहन में यह सवाल आएगा कि यार हमारे हारिस रऊफ भी तो बॉल कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, शहीन ने भी बॉल किया, तो उन दोनों को उसने, ठीक है शहीन ने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभिषेक के सामने, मगर ओवरऑल उसने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को बेहतर खेला। अगरचे बाद में फहीम अशरफ ने आउट भी किया था, तो हारिस ने भी तो बॉलिंग की है, शहीन ने भी बॉलिंग की है। दोनों एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के, बल्कि वर्ल्ड में अच्छा नाम है दोनों का। आपको पता है जो हारिस रऊफ का हाइट है उतना अच्छा नहीं है जो फास्ट बॉलर का होना चाहिए। और 150 जो पेस है, आपको पता है हारिस रऊफ जो 150 करते हैं, आपको ऐसे लगता है ये 150 नहीं कर रहा है, 145 कर रहा है। हम अगर 140 करेंगे, 140 जिस तरह मेरा हाइट है, मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा को, उसको समझ भी नहीं आएगा। और लिफ्टिंग को मेरा अंदर आता है, बाहर नहीं जाता, अंदर आता है, और अंदर बाल पे वो फंसता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। और आप लोगों को पता है मैं बाउंसर राइट शोल्डर पे करता हूँ। जिस तरह लिफ्टी बैट्समैन आता है, मैं राइट शोल्डर पे बाउंसर करता हूँ हर बैट्समैन को जो लिफ्टी आता है। तो आपको पता है मेरा बाउंसर कितना खतरनाक है, आप लोगों को खुद ही पता है। अगर इंजरी के पहले भी देख ले, इंजरी के बाद भी देख ले, तो आप लोगों ने तो देखी है मेरी बॉलिंग। तो आपको अभिषेक शर्मा की खामी क्या नजर आती है जिसमें आपको भरोसा है कि आप अगर उसको बॉलिंग करते तो आप आराम से पकड़ लेते? शर्मा को कैसे आउट करोगे? तो आपको पता है एहसान उल्लाह ने क्या कहा? उसने हारिस रऊफ की असलियत ही खोल के रख दी। एहसान कहता है कि ना पाकिस्तान में अभी 2 ही बॉलर हैं जो 150 से बॉल करते हैं, एक मैं हूं और एक हारिस रऊफ है। तो वो रिपोर्टर ने पूछा तो फिर हारिस रऊफ ने क्यों नहीं उसको आउट किया, वो भी तो 150 वाला बॉलर था। एहसान कहते हैं उसकी हाइट छोटी है। हारिस रऊफ की जो हाइट है उसके मुताबिक अगर वो 150 का बॉल करता है तो वो 145 का बॉल बल्लेबाज को फील होता है, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। ये बड़ी उसने इंपॉर्टेंट बात की है, ये हमारे बॉलिंग कोचेस को देखनी चाहिए इस चीज। हारिस रऊफ की हाइट छोटी है, जिसकी वजह से अगर वो 150 की स्पीड से भी बॉल करता है तो वो बल्लेबाज को कम बॉल फील होता है, उसकी पेस कम आती है। तो पूछा फिर आप क्या करेंगे? कहते कि ना मेरी हाइट ज्यादा है और मैं लेफ्टी को हमेशा राइट शोल्डर के ऊपर बॉल रखता हूं, और जो मेरा बॉल है वो अंदर आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अभिषेक शर्मा को आउट कर जाऊंगा। खैर एहसान उल्लाह जो है ना, मैं इतना तो जानता हूं ये फेमस है अपनी बातों के अंदर, जज्बाती पने में बड़ा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी गुफ्तगू क्या जो मैंने निचोड़ निकाला है ना, इन्होंने एक बड़े पते की बात की है। वो ये थी कि लेफ्टी को जो राइट हैंड बॉलर होता है ना, राइट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर, अगर वो तगड़ा बाउंसर करे ना, वो भी तगड़ा बाउंसर उसके राइट शोल्डर के ऊपर, तो उसको खेलने में मुश्किल होगी। ये तो उसको चीज पता है। और पाकिस्तान का मसला ये था कि एशिया कप के अंदर हमारे पास राइट आर्म बॉलर ही नहीं था नए बॉल से बॉलिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा को। उसके बाद एहसान उल्लाह, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो अब हर कोई एक वीक के बाद न्यूज में रहते हैं भाई, अपनी चवलें मारने की वजह से, कोई बयान देने की वजह से। पिछले कुछ दिनों में वो एक छोटे लड़के के साथ नाराजगी हो जाती है और उसमें वो खबरों में रहते हैं भाई मैं क्रिकेट छोड़ने लगा हूं, मेरा दोस्त
मुझसे नाराज हो गया, और यानी कि वो प्रोफेशनलिज्म नजर ही नहीं आता है बीच में। अब जो है वो ये बंदा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बड़के मारने की वजह से अपने करियर में पीछे रह गया, ठीक है। अब जो है वो एहसानुल्लाह का एक इंटरव्यू आता है भाई, और उसमें वो कहता है कि ये अभिषेक शर्मा कौन है, कौन है ये अभिषेक शर्मा, ये मेरी 3 बॉलों की मार है। जी हाँ, ये एहसानुल्लाह ने बोला कि अभिषेक शर्मा मेरे 3 बॉल्स की मार है, मैं इसको 150 की स्पीड से बॉल फेंकूंगा, इसको 160 की लगेगी और इसलिए वो मुझे खेल ही नहीं पाएगा, और 6 बॉलों के अंदर मैं जो है वो अभिषेक शर्मा को आउट कर दूंगा। ये चैलेंज जो है वो एहसानुल्लाह ने अभिषेक शर्मा को दिया है, जिसने एशिया कप में, मुझे नहीं लगता है कि जो बॉलर उसके सामने आया हो कोई तो उसे उसने बख्शा हो। जो भी बॉलर उसके सामने आया उस बंदे ने उसकी धुलाई की है। अब ये बात मानने से हम इनकार नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया का बॉलर किसी भी बैटर को तंग कर सकता है, किसी भी बैटर को 3 बॉलों के अंदर आउट कर सकता है, 5 के अंदर कर सकता है, 1 ओवर के अंदर कर सकता है। बड़े बड़े बैटर हमने देखे हैं, बड़े हमने देखा कि जो है सचिन तेंदुलकर भी कई ऐसे बॉलर्स आए जिन्होंने उनको आउट किया, रन नहीं बनाने दिए। विराट कोहली लेजेंड, हमने उनको भी देखा कि कुछ बॉलर्स ने विराट कोहली को भी परेशान किया, हमने सईद अनवर को भी परेशान होते हुए देखा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन एहसानुल्लाह का जो बात करने का स्टाइल है ना, वो ऐसा है कि पहली बात ही उसकी सुनो ना, बंदे को हंसी निकल जाती है कि यार ये बंदा बढ़के मार रहा है। सच्ची बात कह रहा हूं आपको, क्योंकि वो बंदा, उसने अभी तक किया कुछ नहीं है, टीम में सिलेक्शन तुम्हारी हो नहीं रही है, तुम जो है ठड़कपन पे उतर आए हो। कभी जो है छोटे बच्चों के लिए कह रहे हो मेरा दोस्त था वो चला गया है तो भाई मैं जो है क्रिकेट छोड़ दूंगा, तुम्हारी यानी कि वो सोच बच्चों वाली है कि एक लड़का छोटा जो है उसके साथ क्रिकेट खेलता था, वो नाराज हो गया तो भाई ने आके जो है वो अनाउंस तक कर दिया वीडियो पैगाम में कि मैं क्रिकेट खेलना छोड़ रहा हूं जी, अब मैं आपको पाकिस्तान की जानब से खेलता हुआ नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया है। तो ये तो आपकी सोच है बच्चों वाली। और अब जो देखिए अभिषेक शर्मा ऐसे ही नाम नहीं बना अभिषेक शर्मा का, भाई उसने बहुत बड़े बड़े बॉलर मारे हैं और तू 3 बॉल पर उसको आउट करने की बात कर रहा है। उसने मिचेल स्टार्क तक नहीं छोड़ा, जोफ्रा आर्चर नहीं छोड़ा, उसने मार्क वुड को उसने मारा, पैट कमिंस को उसने मारा। मतलब दुनिया का कोई सा ऐसा गेंदबाज नहीं था, तेज गेंदबाज, जिसको उसने बुरी तरीके से ना ठोका हो। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में जाकर कगिसो रवादा तक को नहीं छोड़ा उसने। और ये एहसानुल्लाह, इसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये 4 दिन का गेंदबाज, और ये धमकियां दे रहा है कि अभिषेक शर्मा को 3 बॉल पर आउट कर दूंगा। मतलब इसकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया खुद इससे मजे ले रहा है, इसकी बातों पर हंस रहा है। वो यहाँ तक कह रहा है कि इसका आए दिन का ऐसा लगा रहता है, ये आए दिन ट्वीट करता रहता है, मीडिया में बना रहता है, उल्टे सीधे बयान देता रहता है। आप अब इस वीडियो में देखो कैसे अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं 150 वाला गेंदबाज हूँ और मेरा बाउंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है, मैंने इतने विकेट चटकाए और मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ। मतलब ये अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। और तनवीर अहमद इसको जमकर पेल रहा है। तनवीर अहमद हंस रहा है इसकी बात पर कि यार इसको क्या ही बोलूँ मैं। मतलब इसकी बातों पर देखा जाए तो एक तरीके से यार सबको हंसी आएगी। मतलब इसका अता पता कुछ है नहीं और अपनी हाइट को बता रहा है कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है। हारिस राव गेंद फेंकता है तो उसकी 140 लगेगी बल्लेबाज को, जब मैं 140 से फेंकूंगा तो अभिषेक शर्मा को मेरी गेंद 160 की लगेगी और मैं उसको 3 बॉल के अंदर ही आउट कर दूंगा। मेरा बाउंसर तो आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा खतरनाक है। तेरा बाउंसर खतरनाक कहीं नहीं है, इतनी बुरी मार देगा तेरे को भाई वो। अगर तू सामने पड़ गया ना अभिषेक शर्मा के, सच बता रहा हूँ तेरा बाउंसर सब भूल जाएगा, इतनी बुरी मार देगा। पहली बात तो मैंने इसको देखा नहीं कि गेंदबाजी करते हुए, फिर भी अगर ये सामने पड़ गया भाई, ये जोफ्रा आर्चर या मार्क वुड, कगिसो रबादा से अच्छा बॉलर थोड़ी होगा अभी तो मैंने इसको देखा नहीं खेलता हुआ पहली बात तो। लेकिन अगर ये सामने पड़ भी गया कभी अभिषेक शर्मा के, तो सच बता रहा हूँ कि गेंदबाजी करना भूल जाएगा और इसको समझ आ जाएगी अभिषेक शर्मा चीज़ है क्या। आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।